टोन बहुत अच्छा है। आई लव योर टोन। थोड़ा बड़ा गलती वो होता है सबसे, जैसे खामोशी ना। Give me a place to stand. And what I move will be wonderful things to see in the future. Give me a platform. And she's back to do it again. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। Can you get कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कौन सा डिस्ट्रिक्ट से है और कौन सा डिपार्टमेंट है, पहले उसको आप बताइए ना। जी, मेरा नाम लिया मेहतो है और हम लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से हैं और हम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हैं। तो ये जो क्लैरिटन आइडल का जर्नी था बहुत शॉर्ट था, बट भी ये आप लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो कैसा था आपका जर्नी यार? हाँ, जर्नी जो मेमोरेबल था और बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी आया, पर भी जो एक लेसन दिया ना ये जर्नी जो उसके बाद मुझे हमको एक एज ए सिंगर जो मेरे स्किल्स को और बेहतर बनाया है। और जो क्लैरिटन आइडल को जो ऑर्गेनाइज किया है, जो मेरी मैम, उनको कुछ कहना चाहता है? जी, उन लोग को सबसे बड़ा थैंक्स देना चाहते हैं और उन लोग का गाइडेंस के बिना हम ये स्टेज पे अभी तक नहीं पहुंचना था। उसके बाद हाँ, वो लोग का ऑल ओवर गाइडेंस और वो लोग का जो गाइडेंस के थ्रू ही मतलब ये सक्सेस मिला है मुझे स्टेज में। वही तो जैसे कि अभी आप लोग के कॉलेज में और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनके पास टैलेंट है, लेकिन वो डर के मारे नहीं कर पाते, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब अपने डर को थोड़ा मतलब ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अगर अपना टैलेंट को मतलब आगे आके नहीं दिखाएगा तो टैलेंट जो हिडन ही रह जाएगा। तो सबके सामने अपने टैलेंट को जो एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि छोटा से, जैसे कि अभी हम लोग कॉलेज में ये प्रोग्राम चल रहा है, तो ये प्रोग्राम जैसे कि अभी दूसरा प्रोग्राम लोग के कंपेयर में मतलब अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होने से भी एक प्लेटफॉर्म तो है ना, इसलिए तो ये प्लेटफॉर्म का मतलब एक यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हाँ, अपना पोटेंशियल पूरा दिखाना चाहिए। आप अपनी सिंगिंग को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? हाँ जी, जी बिल्कुल। कभी आप करके देखा है पार्टिसिपेट सिंगिंग में? ये फर्स्ट है आपका? कभी प्लेटफॉर्म में आपने पार्टिसिपेट करके देखा है? जी नहीं, बस कॉलेज लेवल पे ही पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। आप लोग का ये क्लैरिटन आइडल जो सक्सेसफुली आप लोगों ने कंडक्ट कर दिया है, बट ये बताइए कि इसको कंडक्ट कराने में आप लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है? प्रॉब्लम्स बोलने से तो आई थिंक टेक्निकल टीम को ही मोस्टली बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि प्लानिंग तो हम लोग हो जाता था ना, जब हम लोग मैनेज जो कर रहा था, हम लोग प्लानिंग तो मीटिंग में कर लेता, लेकिन ज़्यादातर बैक स्टेज ना, बिहाइंड द सीन्स में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होता था। फॉर एग्जांपल आई थिंक सर विल से इट क्लियरली ना, व्हेन दे वर प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ दीज, फॉर एग्जांपल पोस्टर्स वगैरह बनाना, टाइम में बनाना है ना, तो ये सब में टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड स्पेशली फिनाले में जो देखने मिला है, या हमें आप लोग भी विटनेस किया होगा राइट, टेक्नोलॉजी कभी कभी फेल्स अस राइट, जितना भी हम लोग ट्राई करो, तो आई थिंक वी कैन प्रूव थोड़ा इम्प्रूवमेंट वो चीज़ में ला सकता है। एंड या आई थिंक दैट्स ऑल। एंड फॉर अस टीचर्स, हम लोग के लिए क्या हो जाता है, जैसे प्रोग्राम भी करा रहा है प्लस वी ऑल्सो डूइंग अ टीचिंग ना, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट थोड़ा हम लोग के लिए तकलीफ था, बट ओवर जितना बोलने से देखने से आई थिंक वी डन इट सक्सेसफुली। जैसे
क्योंकि जो टेक्नीशियन और वो टीम जो बहुत ज़रूरी होता है कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए, टेक्निकल टीम, तो आप लोग ने इसको कैसे हैंडल किया है ओवरऑल? जैसे कि आप देखा है कि आपका स्टूडेंट ही आप लोग को हेल्प किया जा रहा था, तो आप लोग ने इसको कैसे हैंडल किया है? Okay. First of all, I would like to thank our media partners. आप लोग आके इतना कवर कर दिया हम लोग को, you know, it's Messi scores. EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. It's helping us very well with the promotion actually. Yes, from our when you talk about technical sides, yes, we tried our best as we have a mass comm department at our college. So हम लोग को yeah, we know about some technicalities के बारे में knowledge है, but still फेस तो हमेशा प्रॉब्लम करना ही पड़ा, जैसे कि आज हम लोग का कुछ इश्यूज हो रहा था, बट इट हैपन्स, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली, राइट? एंड अबाउट स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ मच ऑफ एन एक्सपीरियंस लगेगा उनके लिए. आई थिंक दे टू गेट एट दिस वन एज एन एक्सपीरियंस लर्निंग न्यू थिंग्स एट अ कॉलेज, क्योंकि घूम फिर के जब उन लोग बाहर जाएगा, आई थिंक दे वोंट बी फेसिंग मच प्रॉब्लम्स इन रिगार्ड्स टू दिस एरियाज, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग यही में प्रैक्टिस कर ही लेते हैं बच्चा लोग, राइट? सो आई थिंक जैसा आप लोग मेंशन किया था कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेयर मैनेज बाय द स्टूडेंट्स. सो येस, हम लोग उसमें बैक सपोर्ट जरूर रहता है, लेकिन आई थिंक in regards to covering, in regard to managing the systems, in regards to arranging systems, there's something called JCC. We have student supports, right? वो हम लोग को बहुत मदद करता है इसके लिए. Yes, I think yes, that's all we have to say. तो सर ओवरऑल में हमारा जो फादर अलविन है, उनका साइड से आप लोगों को कैसा मदद मिला है? Okay, yes, our principal Father Alvin has been very supportive to all this kind of programs. I think, I don't know, I think most of the time अगर आप देखेगा ज़ीरो में भी, I think our college has been performing those activities for the students बहुत वाइट नंबर्स में करता है हम लोग. हर साल, हर मंथ आई थिंक कभी कभार आपको 2-3 प्रोग्राम्स भी आ जाता है. आई थिंक यू हैव बीन नोटिसिंग, आई थिंक, राइट? सो येस, फादर ऑलविन हम सबको he's been supporting all of us in anything that we want to do, right? Especially learning new things for the students. Yes, see, जब हम लोग ऐसा एक्टिविटीज़ होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टूडेंट जो सीखता है, हम लोग भी बहुत सीखने मिलता है इसमें, राइट? जैसा कि इस बार आई थिंक फर्स्ट सीजन था, हम लोग भी बहुत कुछ सीखने मिला है अबाउट क्या क्या नेक्स्ट टाइम हम लोग कर सकता है और क्या क्या नहीं करना चाहिए हम लोग को, राइट? सो येस, ही हैज़ बीन ऑलवेज बी वेरी सपोर्टिव टू अस. सर, अभी जितने भी विनर्स रहे हैं, टीम जो है, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप एंड विनर, अगर उनको बाहर स्टेट लेवल में अगर चांस मिलता है सिंगिंग के लिए, तो आप लोग का कॉलेज उसको कैसे बूस्टअप करेगा, कैसे हेल्प करेगा? Yes, our college has been always supporting our students. अगर उन लोग नेशनल लेवल में जाना चाहता है या इंटरनेशनल लेवल में चाहता है, if you see some of our things that we have done in the few years back or this years होता है, हम लोग बहुत एक्टिविटीज़ कराते हैं. If some students we feel कि अगर उनका कैपेसिटी है कि उन लोग बाहर में रिप्रेजेंट कर सकता है, not only our college but our state sometimes, right? Yes, we always support them as as an institute we always support them. तो सर, आज आप लोग क्लेरटन आइडल सीजन 1 को आप लोगों ने जज किया है, तो सबसे पहले ये बताइए कि जज करने में कितना डिफिकल्ट था स्टूडेंट को? एज अ जज बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और आज सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि हम लोग भी एक समय ऐसे गाया करता था और आज जज करना बहुत मुश्किल था. पाँचों जो कंटेस्टेंट्स था बहुत ही बढ़िया था, सो जज करना बहुत टफ था. बहुत सारे लोगों को ऐसा था कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो सेंट क्लेयर कॉलेज जो बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आगे वो बढ़ सके, तो उसको लेकर आप क्या अप्रिशिएट करना चाहेंगे सेंट क्लेयर कॉलेज के फादर को और जो मेंबर्स ऑर्गेनाइज किए इसको? हाँ, ये बहुत अच्छा एक सवाल है. देखिए क्या होता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता भी नहीं है, सो ऐसा प्लेटफॉर्म देना बहुत बड़ी बात है. और मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस है टीम क्लेरटन आइडल को, और क्योंकि आज के समय में एजुकेशन के साथ साथ अगर आपके पास स्किल्स है तो आप उससे भी कमाई कर सकते हैं. तो मेरा सवाल आपसे रहेगा, जैसे कि फादर ने कहा था कि आपका भी स्टार्टअप, जब आप फेमस नहीं थे तो आपका स्टार्टअप भी कुछ यहाँ से सेंट क्लेयर कॉलेज से जुड़ा हुआ था, तो वो हिस्ट्री क्या था, थोड़ा हमारे पब्लिक को क्या बता सकेंगे? सेंट क्लेयर कॉलेज भी बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरा ये ग्रोथ में, म्यूज़िकल जर्नी में, क्योंकि 11-12 के बाद हम थोड़ा म्यूज़िक से थोड़ा सा दूर हो गया था, तो वापस यहाँ में जब ज्वाइन किया था तब हम लोग यहाँ में क्या बोलते हैं, फादर तो खुद भी बहुत म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो वो हम लोग को बैंड ऐसा परफॉर्म करो बोलता था हर प्रोग्राम में, तो उसके वजह से मतलब और प्रैक्टिस हो के वापस म्यूज़िक में डूब के, तो उसके वजह से प्लेटफॉर्म मिल के, एक्चुअली हम बहुत इंट्रोवर्टेड आदमी भी है,
तो ये म्यूज़िक का वजह से थोड़ा सा और ओपन अप भी हो पाए यहाँ में प्रोग्राम करके। स्टार्टिंग तो यहाँ में शुरुआत की है, मतलब यहाँ में बहुत जब भी कुछ प्रोग्राम होता था हम लोग को बोलता था SCC जेट बैंड ऐसा होता था फ्लैट का ना। जितना भी विनर्स है और साथ ही साथ जो आज विन नहीं कर पाया टाइटल को, उनको आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा इसे जज? ओके, तो सबसे पहले तो जो विनर है उसको कंग्रेचुलेशंस, और आगे भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, और जो नहीं मिला उन सब भी डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि हार के बाद ही जीत होता है, कोशिश करते रहना है। तो जो गलतियाँ आपने पकड़े हैं बच्चों को, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहिए? फ्यूचर में क्या गलती नहीं करना चाहिए सिंगिंग में? सिंगिंग में ना, सिंगिंग में अभी भी मतलब कभी सिंगिंग का ये नहीं होता कि हम एक परफेक्ट सिंगर है, हमेशा लाइफ में सीखते रहना चाहिए। तो उसी तरह से अभी जैसे कि आज हमने बहुत सा बच्चा लोग कुछ टाइमिंग में मिस हुआ, कुछ हाई पिच नहीं पहुंच पाया, उस सब में थोड़ा और उन लोग ना मेहनत करने से तब ठीक हो जाए। मेरा और एक सवाल रहेगा कि हमारे जो यहाँ के हमारे ज़ीरो के आपातानी लोग हैं, जो आर्टिस्ट है, जो अभी शुरुआत नहीं किया है, वो अभी भी आप देखने को मिला है कि फाइनल में कोई भी आपातानी नहीं था, जबकि लोअर सुबनसिरी आइडल की तरफ से इनको अपॉर्चुनिटी भी दिया गया था कि अगर वो आपातानी विनर रहेगा तो उसको डायरेक्ट ऑडिशन वो पास कर दिया जाएगा। यहाँ आपातानी नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं आजकल? ओके, तो ये बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई आपातानी उठेगा, क्योंकि बहुत सा न्यूज़ देखा था कि लोअर सुबनसिरी आइडल सीधा मेगा ऑडिशन आया जाएगा। तो हम यही इनकरेज करेगा कि जितना हम लोग का आपातानी आदमी है, अभी सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि ये सब सिंगिंग फील्ड में भी, या जो भी आप चीज़ में टैलेंट उसमें आगे बढ़ो, यही सजेशन रहेगा। मतलब पीछे लेक मत हो जाओ वो चीज़। अटेंशन नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स, आपके लिए हम लोग लाए हैं एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, एंड जिसको पार्टिसिपेट करके आप लोग जीत सकते हो ₹40,000। सो देर किस बात की, काइंडली रजिस्टर एनिंग फॉर सक्सेस।